वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 3 मैग्नेटिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर हम बियर्ड-सावर्ट लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन करंट कैरिंग वायर ली थी हमने, जिसकी वजह से हमने पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बियर्ड-सावर्ट लॉ का यूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कि अगर हम कॉइल को एक सर्कुलर रूप में ले लेते हैं तो जो उसका सेंटर बनता है पॉइंट ओ, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर भी हम बियर्ड-सावर्ट लॉ का यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक वायर ली, उसको हमने एक सर्कुलर रूप दे दिया है और इसका सेंटर हो गया है। ठीक है। और आई है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि आप फिगर 3.a में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि जो बियर्ड-सावर्ट लॉ है वो स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ ले ली डीएल। ये हमारी स्मॉल लेंथ है डीएल। अब इस स्मॉल लेंथ की वजह से सेंटर है जो, उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बाद में हम पूरे जो सर्कुलर कॉइल है उसके वजह से बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट एलिमेंट ले लिया आइडियल। ठीक है। तो अब ये जो हमारे सर्कुलर कॉइल है, ये छोटे छोटे डीएल हिस्से से बनी हुई है। जो ये हमारे डीएल छोटे छोटे हिस्से हैं, इनसे बनी हुई है। ठीक है। तो डीएल की वजह से हम निकाल रहे हैं, तो डीएल में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट एलिमेंट बन जाता है आइडियल। स्टूडेंट्स, ये जो आइडियल है इसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, करंट एलिमेंट। ठीक है। तो अब हम, जब ये स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी डीबी। तो ये अगर हम बियर्ड-सावर्ट लॉ लगाते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि फ्री स्पेस में रखी हुई है तो फ्री स्पेस में हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। आई डी एल क्रॉस आर आर क्यूब, ये हमारा बियर्ड-सावर्ट लॉ है। अब यहाँ पे हम डी एल और आर है, इसके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हटाते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो आर है इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ये हमें पता है। और ये जो इसके साथ है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर ओ है, ये आपका आइडियल है, तो जो ये एंगल है आपका 90 डिग्री है। ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। साइन थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आपका dB आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू है dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे स्मॉल जो लेंथ है dl, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है।
लेकिन हमें तो पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे हिस्सों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया, तो डी बी का इंटीग्रेशन बी हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन किन का होना है, डी एल का इंटीग्रेशन होना है। तो बाकी की सारी टर्म्स वो कांस्टेंट है, वो सारी हमारी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो देखो डी एल है एक जब सर्कल का एक छोटा हिस्सा है और पूरे सर्कल को लेते हैं तो जो सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है, उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर। तो अगर सभी डी एल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर आता है, तो वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पर एट लास्ट हमारे पास फाइनली आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वेयर, और जो हमारा इंटीग्रेशन हमने किया था डी एल का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो हमारा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट दैट इज लाइज ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अगर मान लीजिए हमारे पास जो कॉइल है उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लीजिए एक सर्कल ने होके हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 10, 15, 20। तो उसके लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो हमारे एक टर्न के लिए आई है तो n टर्न्स है तो मल्टीप्लाई बाय n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम अगर इसमें 2 पाई n को अलग निकाल लेते हैं तो हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और 2 पाई n है एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर। ये हमारा क्या आ गया, एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ b। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इन द अबव केस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट O ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ठीक है, और ये हम देंगे स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन है उसके लिए हमारा कौन सा रूल होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं सेंटर के ऊपर। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि हमारा इस प्रकार से जो सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से जो सेंटर के ऊपर बताना हमें। तो देखो जितनी भी जैसे कॉइल सर्कुलर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे बाहर से आएंगी, सेंटर में से निकलेंगे। तो जो सेंटर के पास लगभग क्या होते हैं, लगभग परपेंडिकुलर हो जाती हैं, स्ट्रेट। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जिस हिसाब से करंट फ्लो कर रहा है उस हिसाब से जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी। तो राइट हैंड थंब रूल स्टूडेंट्स आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, क्या था ये, इम्पोर्टेंट है, इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ वी होल्ड द थंब ऑफ द राइट हैंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू द ग्रिप ऑफ द फिंगर्स such that the curvature of the finger represents the direction of current in the circular loop, and the thumb of the right hand will point in the direction of magnetic field near the center of the current loop। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल इसके ऊपर यूज़ होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेते हैं, इसके अंदर भी हम बियर्ड साल्ट ला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी
हमें अब बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। अब देखो सर्कुलर कोइल है, ठीक है, सर्कुलर कोइल है हमारी, और उसका जो एक्सिस है सेंटर से एक एक्सिस पास होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो O से P ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है। स्टूडेंट एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आपका इस तरह से दिखाया जाता है तो जो डॉटेड में जो हिस्सा दिखाया जाता है वो हमारा पीछे की ओर होता है एक्चुअली। ये मतलब जो आप मैग्नेटिक फील्ड या फिजिक्स में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। जो डॉटेड में ऐसे दिखाया जाता है पीछे की ओर, ये हमारा पीछे की ओर होता है, क्योंकि हमारा बोर्ड 3 डायमेंशनली या स्क्रीन 3 डायमेंशनल नहीं है, तो ये पीछे का हिस्सा आपको डॉटेड में दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो C से D है ये डार्क है और D से जो C है ये डॉटेड है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड वाला हिस्सा है वो पीछे की ओर है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर से जो लाइन पास होती है वो इसका एक्सिस होती है। तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी आपने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया तो इस पॉइंट P के ऊपर इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स इसमें देखिए, आपके पास सबसे पहले आप इस फिगर को देखें। यहाँ पे आपको ये सर्कुलर कॉइल दी गई है जिसकी रेडियस हमने A ले ली, ठीक है, रेडियस इसकी A है, और सेंटर से जो पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो x डिस्टेंस पे है। इस कॉइल के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट P के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा स्मॉल एलिमेंट ये DL और यहाँ पे हमारा स्मॉल एलिमेंट DL, हमने इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब देखो दोनों की वजह से, मान लीजिए ये जो DL है इसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो हमारी होगी DB, ठीक है। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी होगी DB डैश, ठीक है। अब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा DB साइन फाई, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे फाई हैं तो ये भी फाई हो जाएंगे। तो DB साइन फाई और DB डैश साइन फाई, और यहाँ हो जाएगा DB कोस फाई और DB डैश कोस फाई। हमने DB और DB डैश को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। तो जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हमारे साइन वाला कंपोनेंट्स होगा DB साइन फाई और DB डैश साइन फाई, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा DB कोस फाई और DB डैश कोस फाई। तो देखो DB कोस फाई और DB डैश कोस फाई ये जो हमारे कंपोनेंट हैं, ये देखिए जो यहाँ पे DL कंपोनेंट है, यहाँ पर DL कंपोनेंट है, दोनों ही कंपोनेंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही इसकी वजह से होगी। तो जो DB डैश कोस फाई और DB कोस फाई they are in equal magnitude but opposite in direction, so it will be cancel out then net magnetic field वो हमारी हो जाएगी DB साइन फाई DB डैश साइन फाई। अब मान लीजिए बिल्कुल ऐसे ही हम और कपल ले ले DL 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 DL, तो जो सर्कुलर कोइल है उसमें जो DL DL दो कपल बनेंगे, और हर केस में क्या होगा, जो हमारे वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स आएंगे, वो कैंसिल होते चले जाएंगे, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो इसके अंदर इसी तरह से हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले हमने एक सर्कुलर कॉइल ली, उसकी रेडियस ए है, सेंटर ओ है, और ये हमारा जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। हमने मान लिया पी पॉइंट ले लिया हमने एक्सिस, जो एक्सिस है सर्कुलर कॉइल का, एक्स डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ओ से, तो यहाँ से ओ पी हमारा हो जाएगा एक्स। अब देखिए ओ पी एक्स हो गया, तो हमने दो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए जिनकी लेंथ डी एल है, एक सी पॉइंट पर एक डी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम पी सी और पी डी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, एक साइड एक्स है एक ए है, तो सी पी हमारी पी सी और पी डी हो जाएंगी। आर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे जो एंगल है वो हमने फाई लिए हैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि दोनों हमारे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से। अब हम इसके ऊपर बी और सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे, तो वो हमारा होता है डी बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर जो थीटा जो एंगल है, जो कि हमारा करंट एलिमेंट और जो डिस्टेंस होता है पोजीशन वेक्टर उसके बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, तो हम साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो ये हमारा आया है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमने आर स्क्वेयर की वैल्यू रख दी, तो ये आया है दो करंट एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमने लिए हैं इस सर्कुलर कॉइल के ऊपर, उनकी वजह से हमें पूरी कॉइल की वजह से बताना है। तो बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर जैसे हमने डी बी निकाला, इसी प्रकार ये जो डी बी हमने पॉइंट सी पे जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से निकाला। अब हम जो डी पर जो करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ डी एल है उसकी वजह से निकालेंगे, तो वो हमारा स्टूडेंट डी बी डैश हो जाएगा। तो डी बी डैश बिल्कुल सिमिलर आएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब दोनों इक्वेशन में डी बी और डी बी डैश इक्वल हैं, हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, तो डी बी कोस फाई एक्स अलोंग पी वाई एंड डी बी साइन फाई एक्स अलोंग पी एक्स। सिमिलरली जो डी बी डैश कोस फाई एक्ट अलोंग पी वाई डैश एंड डी बी डैश साइन फाई एक्स अलोंग पी एक्स। ठीक, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, जो कोस फाई वाले जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर कैंसल टू ईच अदर, कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है वो सारे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने का मतलब हम उन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, तो वो भी हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। ठीक है, जो डी बी साइन फाई वो सारे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी बी की वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाली है म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है इंटीग्रेशन है डी एल का होना है, बाकी सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी। तो डी एल का जो सरकमफ्रेंस होती है, रेडियस इसकी ए है तो 2 पाई ए, जो इंटीग्रेशन डी एल है वो हमारा 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे ये सर्कल है, तो जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, मान लीजिए इसकी रेडियस हमने ए ले रखी है, तो सरकमफ्रेंस जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई ए। हमारा जो ये सर्कल है इसकी ए रेडियस है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 2 पाई ए।
तो हमने पूरे सर्किट के ऊपर छोटे छोटे डी एल डिस्टेंसेज ले रखे हैं। तो जो डी एल है तो उन सबको जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल लेंथ कितनी आएगी 2 पाई ए। तो हमेशा जब सर्कल के अंदर छोटे छोटे हिस्से हैं उसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, तो वो हमारा हो जाता है 2 पाई ए। इसके अलावा हम यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू रख सकते हैं, साइन फाई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हम साइन फाई और इंटीग्रेशन डी एल इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोआइल, ठीक है, एट पॉइंट पी विच इज़ लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कोआइल, तो वो भी हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2 पाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें कि n नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए हमें लेना है तो n आ जाएगा। ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, जब एक टर्न के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है, हमेशा याद रखें, आगे और भी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी। अगर एक टर्न के लिए आती है और अगर हमें n नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए निकालना है तो वो n से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना टाइम से बढ़ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ती है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पेशल केसेस के अंदर पहला केस है, मान लीजिए व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अगर मान लीजिए जो पॉइंट पी है वो सेंटर पे लाई कर रहा है तो इस केस में x हमारा 0 हो जाएगा, तो b हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन एल अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा केस ले लें कि व्हेन पॉइंट पी लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोआइल। ठीक है, सेंटर ऑफ कोआइल से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो उस केस में x है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो x बहुत बड़ा है a से, तो a को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा a नेगलेक्ट हो जाएगा, तो b हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट लूप के लिए, उसकी वैल्यू होती है एन आई ए इक्वल टू एम। तो यहाँ पर हम एन आई ए की वैल्यू एम रख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारी बी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ऑफ द करंट लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर टर्न्स एंड एरिया ऑफ करंट लूप। तो इस हिसाब से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आगे आएगा हमारा। थर्ड केस आता है व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कोआइल एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोआइल, कि हमारा पॉइंट P है उतने ही डिस्टेंस पे है जितनी कि हमारी रेडियस है, मीन्स x इज इक्वल टू a। तो इस केस में हमारी b हो जाएगी म्यू नोट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 a। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ है ये भी पॉइंट आप नोट कर लें कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड डिस्टेंस x of a point on the axis of circular coil carrying current is represented by this graph। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द सर्कुलर कोआइल, उसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह से आता है कि आप x डिस्टेंस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए। जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी और सेंटर के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगी। फिर आप दूसरी साइड जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो घटती चली जाएगी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है हमारा, इसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने बी और साउट लॉ यूज़ करके हमने ये दो कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। एक तो हमारी कंडीशन थी कि जब पॉइंट P है
वो एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे लाई करता है, तो उस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। दूसरी कंडीशन हमारी थी कि हम एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं और उसके एक्सिस से एक लाइन पास होती है, एक्सियल लाइन उसकी, उसके ऊपर हमने पॉइंट P लिया है जो कि उस कॉइल से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वहाँ पॉइंट P के ऊपर उस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमने किया। दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके फॉर्मूले आप हैं उनको याद रख सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।